मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है जो पाकिस्तान से यहाँ आ रहे हैं कि प्लीज़ अपने माइंड में ये रख के आएँ कि वीज़ा का जो प्रॉब्लम चल रहा है यूएई में। तो गाइस चलें आए आपको हम पार्ट दिखाते हैं कि कौन कौन सी टूल्स आपके पास होने चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे काम करने में। अगर किसी को लेना हो तो ये मिलते नहीं है, ये नॉर्मली एल्कोमीटर बड़ी मुश्किल से मिलता है, ये मंगवाना पड़ता है ऑर्डर करके, शॉप्स पे अवेलेबल नहीं होगा ये सब जब आएगा आपको, जब आप खुद इन्वॉल्व होंगे गाड़ियों के काम में, ना कि आप किसी को पैसे दे देंगे कि यार ये पैसे ले लो मेरे और मेरे लिए गाड़ियों का काम करो। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मोटराइज मेमोरीज। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मज़ा आ रहा है? नहीं आ रहा? आएगा आएगा। गाइस आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए अगर आप गाड़ियों का बिज़नेस कर रहे हैं, या आप कोई डीलर हैं, या वर्कशॉप ओनर हैं, या रेंटा कार यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनका होना ज़रूरी है, चाहे वो आप फ्रीलांस काम कर रहे हो या प्रॉपर आप एक शोरूम लेके काम कर रहे हो। इनकी वजह से आपके बिज़नेस को एक इम्प्रूवमेंट मिलती है, आप गाड़ी की बाइंग बहुत अच्छे तरीक़े से कर सकते हैं। टूल्स में अगर आप लेना तो ये टूल्स अगर आपके पास हैं तो आप अच्छी तरह से गाड़ी को इवेल्यूएट कर सकते हैं, बाइंग करते वक्त अच्छे प्राइस पे आप ले सकते हैं। नंबर वन टूल के आप उसकी पेंट की थिकनेस चेक करें गाड़ी की, कि गाड़ी ओरिजिनल पेंट पे है या नहीं। उसके दो तीन तरीक़े होते हैं। कुछ लोग यूज़ करते हैं जो एक पेन टाइप का आता है, मैग्नेट होता है उसमें, वो मैग्नेट लगा के गाड़ी पे चेक करते हैं और खींच के देखते हैं तो वो गाड़ी की थिकनेस बताता है। लेकिन उसकी एक्यूरेसी जो है समझ लें 10% होती है। उससे सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये पता चलता है कि गाड़ी का पार्ट रीपेंट है या नहीं, लेकिन उसकी थिकनेस कितनी है उसकी एक्यूरेसी ना होने के बराबर होती है। उसमें सिर्फ आप ये पता चला सकते हैं कि भाई पार्ट रीपेंट है या नहीं है। तो उसके लिए जो सही गैजेट हैं वो है, आप डिजिटल मीटर लेते हैं, थिकनेस मीटर कहते हैं उसको, तो वो आप यूज़ करें तो उससे आपको पता चलेगा कि गाड़ी की पेंट की थिकनेस कितनी है, क्योंकि उस पर भी डिपेंड करता है गाड़ी की वैल्यू का, कि गाड़ी पे काम किस नौइयत का हुआ है। गाइस ये गाड़ी है, हम जिसके अंदर स्कैनर चेक करते हैं और पेंट वगैरह की थिकनेस चेक कर लेंगे। SLC 300 है ये, कन्वर्टेबल में रहती है ये, 2 डोर। ये अभी मैंने पिछले दिनों एक रेड कलर की ली थी, आपने मेरे वीडियो में देखी होगी, इंट्रो मैंने उसी पे शूट किया था। तो गाइस चलें आए आपको हम पार्ट दिखाते हैं कि कौन कौन सी टूल्स आपके पास होने चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे काम करने में। देखें ये है गाड़ी का थिकनेस चेक करने का मीटर। ये ज़्यादातर जो है जैपनीज़ गाड़ियों पे वर्क करता है। इसकी एक्यूरेसी भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जैपनीज़ गाड़ियों के लिए 100% है ये। और जितनी भी जैपनीज़ गाड़ियाँ, होंडा, निसान, टोयोटा, मित्सुबिशी, इन सब में इसकी एक्यूरेसी 100% है। लेकिन क्योंकि जर्मन गाड़ियों की पेंट की थिकनेस डिफरेंट होती है तो उस पर यह काम नहीं करता। इसकी कॉस्ट है तकरीबन 600 दरम। कोई भी ले सकता है ये अपने यूज़ के लिए। आपको अगर थिकनेस चेक करनी है गाड़ी की लेने से पहले तो ये बेस्ट है, यानी विद इन आपकी प्राइस रेंज में आ जाता है 600 दरम का। अगर आप जर्मन गाड़ियों का काम कर रहे हैं तो फिर आपको चाहिए एल्कोमीटर। ये है एल्कोमीटर। ये ज़रा कॉस्टली है ये, क्योंकि ये ज़्यादातर जो बड़े शोरूम वाले होते हैं या डीलर्स होते हैं गाड़ियों के, वो यूज़ करते हैं। ये जर्मन गाड़ियों के लिए बेस्ट है। इसकी एक्यूरेसी जर्मन गाड़ियों पे प्लस जैपनीज़ गाड़ियों पे 100% है। इसकी कॉस्ट तकरीबन 4000 दरम है। ये 4000 का आता है जो ओरिजिनल है। इसकी कॉपीज़ भी मिलती हैं 2-2, 2,500 दरम की। 4000 का ये आपको ओरिजिनल मिलेगा, जर्मनी का है ये। गाइस अगर कंप्यूटर स्कैनिंग की बात करें तो पहले हम लोग बड़ी बड़ी स्क्रीन यूज़ करते थे, वो लगा के गाड़ी में बैठते थे। अब पॉकेट फ्रेंडली आ गए हैं छोटे छोटे टूल्स। तो ये है एक्स टूल का स्कैनर है कंप्यूटर का। इसको हम गाड़ी में लगा के इजीली चेक कर सकते हैं। और मैंने जितने भी स्कैनर यूज़ किए हैं छोटे,
उनमें ये मुझे बेस्ट लगा, इसमें सारे ऑप्शंस मौजूद हैं आपके। तो इसको भी हम चेक करते हैं गाड़ी में लगा के कि किस तरह वर्क करता है। ये आपकी ऐप इंस्टॉल करें आप मोबाइल में और उसमें सारे ऑप्शंस आ जाते हैं इसके। तो ये बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली और बजट फ्रेंडली भी है। इसकी कॉस्ट है 600 दरहम सिर्फ। तो गाइस ये आप देख लें प्रोडक्ट का करीब से कि ये क्या नाम है इसका और कहाँ से आपको ये मिलेगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये स्कैनर है एक्स टूल का और ये है नॉर्मल गाड़ियों के लिए। जर्मन गाड़ियों के लिए आपको एल्कोमीटर चाहिए। अच्छा गाइस ये है जो मैंने आपको बताया था कि ये एक नॉर्मल प्राइस का थिकनेस पेंट चेक जो है आप कर सकते हैं इससे। तो ये अभी ये जर्मन गाड़ी पे हम खड़े हुए हैं मर्सिडीज़ पे SLC 300। तो इस पे इसकी कितनी एक्यूरेसी आती है अभी चेक करते हैं। ये बता रहा है 190, ठीक है। अभी हम एल्कोमीटर की चेक करते हैं। ये बता रहा है 8.0। तो ये एक्यूरेट है 190 और 8.0, क्योंकि इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट अभी इस पे हुआ है माइक्रोन पे और ये है मिलीलीटर में। तो ये दोनों सही बता रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पे इसकी सही नहीं आती है कुछ गाड़ियों पे। 82.1, 4.5 थोड़ा सा वेरिएंस है, 6.5, 122। ये भी ऑलमोस्ट सही सेम है, सही है, यानी इसकी एक्यूरेसी अभी तक सही आ रही है। सिक्सटी वन 4 इधर एक्यूरेसी ख़राब हुई है इस पे आके। 5.0 90, इसमें ज़रा सा फ़र्क है बिल्कुल। तो ये सिर्फ दिखाने का मतलब ये है कि अगर एक्यूरेसी आपको 100% चाहिए, वो सिर्फ आपको हाई एंड गाड़ियों में चाहिए होती है। 1.5 लाख दरम की 2 लाख दरम की गाड़ियाँ पोर्शे में काम कर रहे हैं, मर्सिडीज़ में काम कर रहे हैं, तो एक्यूरेसी 100% आपको देखनी चाहिए कि कितने माइक्रोन पे पेंट हुआ है। उसके लिए एल्कोमीटर लाजमी चाहिए आपको। ये तकरीबन 4000 3,500 कॉस्ट करता है आपको ओरिजिनल। ये 600 दरम का आता है। एक्यूरेसी इसकी भी अच्छी है, बुरी नहीं है, ये भी ले सकते हैं आप। तो अगर किसी को लेना हो तो ये मिलते नहीं है, ये नॉर्मली एल्कोमीटर बड़ी मुश्किल से मिलता है, ये मंगवाना पड़ता है ऑर्डर करके, शॉप्स पे अवेलेबल नहीं होगा। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप अमेज़ोन से ले सकते हैं। तो गाइस ये हमने नीचे स्कैनर लगाया। ये स्कैनर लगाने की जगह नीचे होती है इधर, ये मैंने लगा दिया स्कैनर और इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दें और ये मोबाइल में आपके एप्लीकेशन होती है तो इसमें आप कर लें। तो ये एक्स टूल आपका इसमें आ गया और यहाँ से आपने इसको स्कैन करेंगे तो आपकी जितनी भी गाड़ियाँ हैं ग्लोबली वो सारी गाड़ियाँ इसमें अवेलेबल हैं, कंप्लीट डाटा है। तो आप यहाँ से अपनी गाड़ी सेलेक्ट करें। अभी जैसे हम मर्सिडीज़ में बैठे हुए हैं C300 C300, तो अभी हम इसको जाएंगे। ये है, इसको देखते हैं यूरोपियन स्पेक्स में। मर्सिडीज़ बेंज ये आ गई, नहीं ये नहीं है, एक मिनट। मर्सिडीज़ बेंज ऑटोमेटिक डिटेक्शन। तो ये देखें, ये हमने सिलेक्शन करी गाड़ी का मॉडल, गाड़ी का ट्रिम, और उसके बाद ये स्कैन कर रहा है। तो इसमें जो जो एरर्स आएंगे ये आपको बताता जाएगा। उसको फिर एरर को डिलीट करना, उसको डायग्नोस करना, वो सब ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। तो अभी ये स्कैन हो रहा है, कंप्लीट स्कैन हो जाएगा तो फिर आपको दिखाते हैं कौन कौन से एरर आए हैं इसमें। ये हो गया भाई कंप्लीट। अब ये जो इसमें एरर आए हैं ये आपके सामने, ये फॉल्ट दिखाता है, ये आए हैं 8, सारे ऊपर आ जाते हैं। तो ये भी अच्छा ऑप्शन है कि बार बार नीचे जाके नहीं देखना आपको। राइट फ्रंट डोर, लेफ़्ट फ्रंट डोर, ये डैम्पिंग सिस्टम, कोलेजन, हेड यूनिट, मोटर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे एरर आए हैं इसमें। तो ये यहाँ से डायग्नोस किए जाते हैं, फिर फिक्स किए जाते हैं। अगर फिक्स होने के बाद भी ना जाएं तो फिर इसको आपको चेक करना है मैकेनिक को दिखा के, इलेक्ट्रिकल उसमें क्या फ़ॉल्ट आए हैं। तो ये पूरा स्कैनिंग सिस्टम रहता है। तो अगर ये आप ले लेते हैं एक टूल अपनी गाड़ी डायग्नोस करने के लिए तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहता है
कि आप गाड़ी को सही तरह से लें। तो आपका कॉम्प्रिहेंसिव पासिंग के पैसे भी बच जाएंगे अगर आपके पास सिर्फ ये टूल्स हों। टूल्स की कीमत एक दफ़ा का आपका ख़र्चा है कोई 1200-1500 दरम, लेकिन हर दफ़ा के कॉम्प्रिहेंसिव पासिंग से बचने के लिए बेस्ट है। बाकी रह गई बात नीचे की, कि गाड़ी नीचे से कैसे चेक होगी, आप तो नहीं चेक कर सकते। उसके लिए आप किसी वर्कशॉप लेके जाएं, उसको 100 दरम दें या 50 दरम दें, उससे कोई अपनी डील करें कि मैं सारी गाड़ियाँ आपके पास लाऊंगा, और वो गाड़ी ऊपर चढ़ा के सिर्फ आपको नीचे से ख़ुद ही चेक करना है कि उसका चेसिस डैमेज तो नहीं है और गियर वगैरह रिपेयर तो नहीं हुआ क्योंकि गियर रिपेयरिंग की जो एक प्रॉब्लम है वो बड़ी कॉमन सी है। गियर रिपेयर हुए हुए होते हैं, तो वो जब तक नीचे से आप देखेंगे नहीं, पता नहीं चलता है। उसकी सिलिकॉन बाहर निकली हुई होती है, पैकिंग बाहर आ रही होती है, उससे पता चल जाता है आपको। और नट बोल्ट जो हैं वो खुले हुए होते हैं, उस पर निशान होते हैं पाने के ना, कि वो स्पैनर से आपने उसको खोला है, गंदा है या उस पर स्क्रैच आए हुए हैं, उससे पता चल जाता है कि गाड़ी नीचे से कहाँ कहाँ से खुली हुई है। तो उसके लिए आप किसी वर्कशॉप वाले से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी सब कुछ आपके हाथ में, आप खुद चेक कर सकते हैं सब कुछ। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जो लोग भी काम करना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा खुद से भी सीखें काम को, किसी और पे डिपेंडेंट ना हो कि आप आरटीए जाएं, कॉम्प्रिहेंसिव पासिंग के पैसे दें। तो आप खुद से अगर थोड़ी सी नॉलेज रखते होंगे गाड़ियों के बारे में, आरटीए में कैसे गाड़ी ट्रांसफ़र होती है, एक एमिरेट्स से दूसरे एमिरेट्स में ट्रांसफ़र का क्या प्रोसेस है, तो आपकी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाती है। तो आप हेजिटेट नहीं होते कि एक एमिरेट्स से दूसरे एमिरेट्स में गाड़ी ख़रीदनी है या रिपेयरिंग करानी है या टेस्टिंग कैसे करनी है गाड़ी की, और प्राइसिंग की वैल्यू इवैल्यूएट कैसे करनी है गाड़ी ख़रीदते हुए। ये सब जब आएगा आपको, जब आप खुद इन्वॉल्व होंगे गाड़ियों के काम में, ना कि आप किसी को पैसे दे देंगे कि यार ये पैसे ले लो मेरे और मेरे लिए गाड़ियों का काम करो। कम से कम 2-3 गाड़ियाँ आप खुद से करें, खुद ख़रीदें, खुद प्रोसेस से गुजरें, तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है जो पाकिस्तान से यहाँ आ रहे हैं कि प्लीज़ अपने माइंड में ये रख के आएँ कि वीज़ा का जो प्रॉब्लम चल रहा है यूएई में, उसकी गारंटी कोई भी अगर आपको दे रहा है तो वो गारंटी नहीं है वो, यानी वो आपसे झूठ बोल रहा है। क्योंकि देखें, कोई भी गारंटी नहीं दे सकता वीज़ा लगने की सिवाय इमिग्रेशन वालों के, और इमिग्रेशन वाले कोई ऐसी चीज़ करते नहीं है। वो आपकी लक के ऊपर है कि आपका वीज़ा लगता है या नहीं लगता। तो ये एक चांस की बात तो है, तो वो चांस आपको लेना पड़ेगा। आप आएँ, ट्रेड लाइसेंस अप्लाई करें, और मैं रिकमेंड करूँगा कि सिर्फ फ्री ज़ोन का लाइसेंस लें आप। फ्री ज़ोन का आपको बहुत यानी चीप पड़ता है, उसमें आपको ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी, और इजीली वो 3 से 4 दिन में आपका पूरा प्रोसेस हो जाता है। वीज़े का वही है कि वीज़ा आपको आपकी लक के ऊपर मिलेगा। और गाइस, आजकल जीसीसी गाड़ियों की जो मार्केट है वो थोड़ी सी फ्लक्चुएट होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, और बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। तो ये सब की वजह जो है वो है चाइनीज़ गाड़ियाँ। चाइनीज़ गाड़ियाँ मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गई हैं, और ख़ासकर जो ये एसयूवीज़ हैं चाइनीज़ की, उनकी प्राइस रेंज 80,000 से स्टार्ट होती है। 75-80, यानी 85-90 में आपको फुल ऑप्शन बहुत ही प्रीमियम गाड़ी मिल जाती है। लेकिन बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है जर्मन गाड़ियों में, जैपनीज़ गाड़ियों में और चाइनीज़ गाड़ियों में। चाइनीज़ गाड़ियाँ बहुत हल्की हैं, जो लेगा वो 1 साल के अंदर अंदर रोएगा। तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप चाइनीज़ गाड़ियों की तरफ जाएं। बेशक पुरानी गाड़ी ले लें, 5 साल पुरानी गाड़ी पे चले जाएं आप, लेकिन चाइनीज़ गाड़ियाँ आपको सिर्फ कुछ हफ्तों, कुछ महीनों का सुकून देंगी। उसके बाद जो है आपके पैसे खर्च होंगे, और उसमें पार्ट्स बहुत, जो मटेरियल जो है वो बहुत हल्का यूज़ हुआ है सारी गाड़ियों में। तो गाइस, चाइनीज़ गाड़ियों में पार्ट्स बहुत हल्की क्वालिटी के यूज़ होते हैं, इसी वजह से उसकी कॉस्ट कम है, और वो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं कि कम प्राइस में एसयूवी मिल रही है। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप चाइनीज़ गाड़ियों की तरफ जाएं। बेशक आप जर्मन गाड़ी ना लें, जर्मन गाड़ी बहुत कॉस्टली होती है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स रहेगी वो चाइनीज़ गाड़ी का। लेकिन आप यूज़ गाड़ी ले लें जर्मन में या जैपनीज़ में या अमेरिकन में भी जा सकते हैं आप, तो वो आपको सस्ती पड़ जाती है। जो आपको यानी चाइनीज़ गाड़ी 80,000 की नहीं मिल रही है, वो आपको पुरानी गाड़ियों में जर्मन में या अमेरिकन में 50,000 रुपये की अच्छी गाड़ी मिल जाती है। लेकिन वो ड्यूरेबल है, रिलायबल है, उसकी रीसेल भी है, पार्ट्स भी सब अवेलेबल होते हैं। तो गाइज़, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।